We have a typical spring mass system, and we have calculated the velocity. Now we will be moving towards forces, and particle performs a circular motion if and only if there is a force which is acting along the center. And the force can be anything. I mean to say any among the fundamental forces of nature: gravitational, electromagnetic, strong nuclear force, weak nuclear force. बट फंडामेंटली हम दो ही फोर्सेस ऐसे हैं जिसको आप डे टू डे लाइफ में देख पाते हो. एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. यहाँ जो केस है स्ट्रिंग मास सिस्टम का, ये एक इस केस में सर्कुलर मोशन हो रही है बिकॉज ऑफ टेंशन, एंड टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. टेंशन, अगर आप स्ट्रिंग को हाथ में ले रहे हो और खींच रहे हो तो आपने एक फोर्स लगा लिया. उस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज हुआ, और जब पार्टिकल्स के बीच का छोटा सा वो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो चेंज हुआ, वो एक दूसरे पे रिएक्शन फोर्सेस लगाने की कोशिश करेंगे ताकि अपने पोजीशन पे वापस आएंगे. उसकी वजह से जो स्ट्रिंग है वो इंटैक्ट हो जाती है. और जब टेंशन ज़ीरो हो जाता है तो उस केस में स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है और वो पार्टिकल्स अपने पोजीशंस पे वापस आ जाते हैं. ठीक है. देखिए अभी इस वाले केस में बॉडी, मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर डायग्राम बनाया है और इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है mg साइन थीटा जो इसके अलॉन्ग लग रहा है, और यहाँ पे mg कॉस थीटा है. नेट mg यहाँ से लग रहा है, मैंने इनको रिजॉल्व कर लिया. ठीक है. तो फ्रॉम सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम्स जो आप न्यूटन लॉज यूज कर रहे हो, टेंशन ऊपर की तरफ है और नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, माइनस mg कॉस थीटा नीचे की तरफ है. इट्स m एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. तो एक्सेलरेशन चूंकि ऐसी है उसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली होगा mv²/r, क्योंकि पार्टिकल जो है, जो सिस्टम है, वो सारा कर रहा है सर्कुलर मोशन. ठीक है. सो t विल बी mg cos थीटा प्लस mv²/l. सो ये एक प्योर डायनामिक इक्वेशन मिली आपको टेंशन निकालने की. अब इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं ऐसी about which you need to think. Point number 1 is there is a term of cos theta, mg cos theta. So with varying of theta, ये जो टर्म है इसका वैल्यू बढ़ जाता है या घट जाता है. लेकिन cos थीटा कोई ऐसी फंक्शन नहीं है जिसको आप थीटा बढ़ाने से बताओगे कि आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि cos थीटा, थीटा के बढ़ने से cos थीटा छोटा हो जाता है. ठीक है. दैट इज कोसाइन ऑफ एंगल थीटा फॉर थीटा इक्वल 0 इट्स 1, फॉर थीटा इक्वल 90 0. तो 0 से π/2 के बीच में घटता है. और ये कॉस फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो मतलब इसके वैल्यूज हर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इंटरवल्स के बाद रिपीट होते हैं. तो ये एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव को छोड़ने के बाद ही बता रहा हूँ, डिक्रीजिंग को छोड़ के कॉस का वैल्यू घटता है थीटा बढ़ने से. ठीक है. अगर कॉस घटेगा तो टेंशन पे भी इफेक्ट आएगा, मतलब टेंशन भी घट सकता है, टेंशन भी घटेगा. ठीक है. ये टर्म फिक्स है mv²/l, इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो ये वैरी करने से चीज़ें होती हैं. और यहाँ पे एक केस अराइज होता है टेंशन ज़ीरो होने का. अब आप बताएंगे अगर ये रॉड होती, स्ट्रिंग मास सिस्टम के बदले में अगर ये रॉड होती, तब टेंशन ज़ीरो नहीं होता. तब मैथमेटिकली आप लोग लिख भी सकते हो टेंशन को ज़ीरो करो, बट टेंशन वोंट बी ज़ीरो बिकॉज फिजिकली दैट्स नॉट पॉसिबल. एक रॉड जो है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसमें कंप्रेशन फोर्सेस हैं, वो ऐसी चीज़ नहीं है. तो लेकिन ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है क्योंकि कॉस बढ़ने से घटता है, और फिजिकली भी करेक्ट है क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो सकती है. अब वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे घटती है, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी डिक्रीजेस. सो इफ वेलोसिटी डिक्रीज देयर इज अ पॉइंट द टेंशन विल आल्सो डिक्रीज, क्योंकि वेलोसिटी घटना बढ़ना एक फोर्सेस का ही इंटरप्ले होता है. फोर्स घटेगा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, फोर्स घटेगा तो
ये सारी कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये है कि आप फिजिकली सोचो कि कोई फिनोमेना क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब हम वो क्रिटिकल केस स्टडी करेंगे, लेकिन अगर हम ये क्यों बता रहे हैं कि हम टेंशन को जीरो करने वाली टर्म जो देखेंगे, दैट इज we will keep t greater than equal to 0, because as long as tension acts the body will be in a circular motion. हम वो मिनिमम वेलोसिटी देखना चाहेंगे जिससे हम ये कहें कि अगर टेंशन जीरो भी हो जाए, लेकिन अगर उतनी वेलोसिटी इसने एक्वायर की है तो ये सर्कुलर मोशन फिर भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो वो मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हम वो मिनिमम वेलोसिटी को निकालने के लिए ये कांस्टेंट देखते हैं कि ये जो टेंशन है उसको जीरो करो, ये जीरो कर देंगे तो mg cos theta should be greater than or equal to mv square by l। v से v, m से m गया, तो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट है तो cos को मैं उसके हिसाब से ले लूँगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं v square by l is greater than or equal to g, so v square is greater than or equal to gl, v is greater than or equal to square root of gl। अगर l को r से रिप्रेजेंट करोगे, so the minimum velocity at the topmost point which is required so that the body will complete its circular motion is root gl। यानी अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी रूट gl है तो बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगी। अब एक पॉइंट है कि अगर हम नीचे से ही सोचें कि नीचे से हम कितना वेलोसिटी दे देंगे ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, वो भी इजी है। इन दो पॉइंट्स को रेफरेंस मान लो, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है आपको, फाइनल आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ जीएल है, सॉरी फाइनल आपको फाइनल आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ जीएल, सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v नॉट माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से आ जाएगा, और उसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली उसका वैल्यू शायद स्क्वायर रूट ऑफ 5gl, ठीक है। वो आप खुद निकालोगे, दैट्स लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, क्योंकि वो आप खुद से निकाल सकते हो।